जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रश्न में रोग प्रश्न कुंडली की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी शनि का नक्षत्र फल क्या होगा यदि वह विभिन्न ग्रहों के नक्षत्रों में बैठा हो या अपने नक्षत्र में बैठा हो, उसके बारे में, रोग के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे राहु यदि अपने नक्षत्रों में बैठा हो या विभिन्न नक्षत्रों के, विभिन्न ग्रहों के नक्षत्रों में बैठा हो तो उसका क्या फल होगा रोग में, उसको समझेंगे। यदि सबसे पहले राहु को हम देखते हैं सूर्य के नक्षत्रों में। यदि राहु सूर्य के नक्षत्रों में बैठा हो, सूर्य के नक्षत्र हैं कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। इनमें से किसी एक नक्षत्र में राहु यदि बैठा हो और पाप प्रभाव में हो तो जातक को सुस्त बनाता है, भुलक्कड़ बनाता है, मंद बुद्धि बनाता है। ऐसी स्थिति होने पर जातक सुस्त हो जाता है, भुलक्कड़ प्रवृत्ति का हो जाता है, मंद बुद्धि का हो जाता है, उसकी समय पर बुद्धि काम नहीं करती, उसमें बुद्धि की कमी रहती है। तो यह भी एक तरीके से मंद बुद्धि को भी हम रोग में ही लेते हैं। अब हम बात करते हैं राहु की। यदि चंद्र के नक्षत्रों में राहु बैठ जाए, सबसे पहले चंद्र के नक्षत्र देखते हैं। नक्षत्र कौन कौन से हैं? चंद्र के नक्षत्र हैं रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और स्वर्ण नक्षत्र। इनमें से किसी एक में राहु यदि बैठ जाए और पाप प्रभाव में हो तो जातक को वहम का रोग हो जाता है। जातक को वहम का रोग हो जाता है, जातक भय में रहता है, हमेशा उसको डर लगा रहता है। इस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। राहु यदि चंद्र के नक्षत्र में पाप प्रभाव में हो तो ऐसी स्थिति होती है। अब बात करते हैं राहु की मंगल के नक्षत्रों में। यदि किसी नक्षत्र में हो और पाप प्रभाव में हो तो उसको किस प्रकार के रोग हो सकते हैं? पहले सबसे पहले मंगल के नक्षत्र देखते हैं। मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। इनमें से किसी एक नक्षत्र में राहु का बैठना और पाप प्रभाव में होना जातक को सब पीड़न देता है। जातक अपने आप ही ऐसे कार्य करता है जिससे उसको पीड़ा होती रहती है, आत्मघाती हो जाता है। जातक अपने आप को ही मारने पीटने के लिए परेशान रहता है। हमेशा उसको ऐसे बुरे विचार आते हैं जिससे कि वो आत्महत्या कर ले या क्लेश कर दे, इस प्रकार के वो कार्य करता रहता है। तो इस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। यदि राहु बुध के नक्षत्रों में बैठा हो और पाप प्रभाव में हो, बुध के नक्षत्र हुए अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, ऐसे में जातक हीन भावना का शिकार हो जाता है। जातक हीन भावना का शिकार हो जाता है। वह सब हर जगह अपने आप को छोटा समझता है और उसकी प्रवृत्ति डरपोक प्रवृत्ति बन जाती है। वो हमेशा डर डर के रहता है। वो इस प्रकार के कार्य करता है कि वो डर डर के रहता है और हीन भावना का शिकार हो जाता है। हीन भावना भी एक रोग है, तो वह हीन भावना का शिकार हो जाता है। इसके बाद हम बुध के नक्षत्रों के बाद बात करेंगे गुरु के नक्षत्रों की। गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र में राहु यदि बैठा हो और पाप प्रभाव में हो तो जातक को कोलिन शूल हो जाता है। कोलिन शूल हो जाता है और पेचिस के रोग लगते हैं, अपच के रोग लगते हैं। कोलिन शूल उदर में होता है रोग, पेट में ये रोग होता है। अपच के रोग लगते हैं, भूख की कमी होती है, जातक को भूख नहीं लगती। इस प्रकार के रोग उसको हो जाते हैं। ये हम समझ सकते हैं रोग प्रश्न कुंडली से। अब बात करते हैं यदि राहु शुक्र के नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में बैठ जाए, जैसे शुक्र के नक्षत्र हुए भरणी नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। इनमें राहु पाप प्रभाव में होगा तो यौन संबंधों में वृद्धि करवा देगा। जातक कामुक प्रवृत्ति का हो जाएगा और जातक को यौन रोग होने का ज्यादा डर लगा रहता है और यौन रोग हो भी जाते हैं, क्योंकि अति कामुकता के कारण उसे यौन रोग भी हो जाते हैं। उसके संबंध, सेक्स संबंध ज्यादा हो जाते हैं, इस वजह से उसे यौन रोग भी हो जाते हैं। अब हम शनि के नक्षत्रों की बात करते हैं। शनि के नक्षत्र हुए पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। यदि राहु यहाँ बैठकर पाप प्रभाव में हो तो जातक को अवसाद का रोग हो जाता है, नपुंसकता का रोग हो जाता है और जटिल रोग हो जाते हैं। जटिल रोग का मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे रोग होते हैं कि बहुत लंबे चलते हैं या मृत्यु तक चलते हैं। जातक ऐसे रोगों का शिकार हो जाता है जो लंबे चलते हैं और मृत्यु तक ही चलते हैं। इन्हें असाध्य रोग भी कहा जा सकता है। यदि शनि के नक्षत्रों में राहु बैठा हो और पाप प्रभाव में हो तब की ये बात है। रोग प्रश्न कुंडली में भी ये इस प्रकार से हमें देखना है। पहले हमें देखना है कि किसके नक्षत्र में बैठा है, फिर उसको देखना है पाप प्रभाव कितना है,
फिर किस नक्षत्र में बैठा है उसके स्वामी के हिसाब से हमें रोग होगा और उसको हम समझेंगे। राहु की अब बात करते हैं। राहु यदि अपने ही नक्षत्र में बैठ जाए, राहु के अपने नक्षत्र हैं आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, राहु यदि इनमें बैठ जाए तो मानसिक चिंता दे देता है पाप प्रभाव में होने से। यदि वह पाप प्रभाव में हो, क्लेश वाले कार्य करता है, उसको अनिष्ट का भय बना रहता है, उसको हमेशा अनिष्ट का भय बना रहता है, आशंका बनी रहती है, वह डर कर रहता है कि कोई अनिष्ट ना हो जाए, कोई अनिष्ट ना हो जाए, इस प्रकार उसके दिमाग में चिंता रहती है और उसे मानसिक चिंता बढ़ती रहती है। यदि इसका राहु अपने नक्षत्र में हो और पाप प्रभाव में हो, यदि पाप प्रभाव में नहीं होगा तो ऐसा रोग नहीं होगा। राहु के बाद हम केतु के नक्षत्रों की बात करते हैं कि राहु यदि केतु के नक्षत्रों में बैठ जाए तो जातक को किस प्रकार परेशानी हो सकती है। राहु केतु के नक्षत्र में बैठ जाए तो जातक को दुर्घटना हो सकती है, जातक की दुर्घटना हो सकती है, पीड़ा कष्ट हो सकता है। और केतु के नक्षत्र हुए अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र। तो इस प्रकार हमने राहु को विभिन्न ग्रहों के नक्षत्रों में देखा, समझा, और राहु के अपने नक्षत्रों का क्या फल है उसके बारे में देखा कि उसमें रोग में उसको हम किस प्रकार देखेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे केतु नक्षत्र फल स्थिति क्या होगी कि केतु विभिन्न नक्षत्रों में बैठने पर अपने ग्रह के अपने नक्षत्र में बैठे तब क्या फल देगा और दूसरे ग्रहों के नक्षत्रों में बैठे तब क्या फल देगा, उसके बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियो में। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।